हेलो एवरीवन। इसका फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं आप सेल के बारे में। सेल के टोटल टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद से सेल का प्लास्टिड पढ़ चुके हैं, उसके बाद से डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ से प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल जो होता है तो यह इसके जो शेप होता है यह चौकोर होता है, ठीक है ना। किस प्रकार होगा तो यह आपका चौकोर होगा, ठीक। उसके बाद से बात करते हैं अगर एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की आपके सामने स्ट्रक्चर एक बनाए हैं जिसमें यह गोलाकार होता है। इसकी शेप कैसे होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें प्लांट सेल जो होता है यह लार्ज होता है। वहीं यह देखा जाए तो यह स्मॉल होता है यानी गोल होता है, ठीक है ना। इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, इसका वैक्यूल्स जो है इसका छोटा होता है। इसमें अगर देखा जाए प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, ठीक। प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। इसमें सिलिया पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लैंजिला पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। तो ऐसे याद करेंगे, इसको याद करने की ऐसे याद कर लेंगे, सिलिया, फ्लैंजिला, लाइसोसोम। यानी सिलिया हो जाएगा CFL, इसमें पाया जाता है CPC यानी सेल वाल, प्लास्टिड, उसके बाद से क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इसमें बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, किसमें, तो प्लांट सेल में, ओके। उसके बाद बात करें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन होता है, ठीक। उसके बाद से दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। उसके बाद से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में कॉमन पाया जाता है। उसके बाद से गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी जो सेल में बताए हैं, गोल्जी बॉडी या ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। उसके बाद से आपका सेंट्रोसोम पाया जाएगा, सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है। उसके बाद से इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। दोनों में कॉमन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कॉमन न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इतना समझे। अब बात करते हैं इसका सिलिया और फ्लैंजिला की। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, देखिए अगर इस प्रकार का अगर रहेगा, इस प्रकार की, तो यह आपका हो जाएगा सिलिया, इसे कहा जाता है सिलिया, ओके। अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखे, इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर दिखे, तो यह हो जाता है आपका फ्लैंजिला, ठीक है ना। यह हो जाता है फ्लैंजिला। तो आप समझ पाए होंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में मेनली आपको डिफरेंस क्या क्या पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। कॉमन में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, इसको कॉमन में याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ याद रखेंगे लार्ज होता है, वैक्यूल्स इसमें छोटा होता है, इसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है या स्मॉल होता है, मतलब इसमें बड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद से सेल वाल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सिलिया, फ्लैंजिला, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। अब हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ओके। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल था। देखो प्रोकैरियोटिक जो होता है यह अविकसित होता है। कैसी सेल होगा, अविकसित सेल होगा, ओके। यह विकसित सेल होता है, इसको कहा जाता है मतलब विकसित, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा, विकसित सेल होता है, वो अविकसित होता है। अब बात करते हैं तो यह जो होता है यह स्मॉल होता है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अविकसित, ठीक है ना। यह क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस पर इसमें परत नहीं लगा रहता है। किस पर, न्यूक्लियस में इन्वॉल्व नहीं रहता है, न्यूक्लियस में परत नहीं लगा रहता है। इसमें इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, यह कैसा होता है, इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस,
इन्वलप ऑन न्यूक्लियस। इसमें श्वसन जीव द्रव्य से होता है। किससे होगा? इसमें जो श्वसन होगा, श्वसन इसमें किससे होगा? तो जीव द्रव्य से होगा, ठीक है ना। इसमें श्वसन जो होगा वह जीव द्रव्य से होता है। इसमें श्वसन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है ना। श्वसन किससे होता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से इसमें श्वसन होता है। ओके, यह पेप्टिडोग्लाइकोड से बना होता है, ठीक है ना। यह सेलुलोज का बना होता है, ठीक। उसके बाद से यह पेप्टिडोग्लाइकोड का बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है, यूकेरियोटिक। अब बात करें कि दोनों में कॉमन क्या होता है, तो दोनों में कॉमन यही होता है कि दोनों में कॉमन होता है इसमें सिलिया पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें सिलिया पाया जाता है, फ्लैंजिला इसमें पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है? फ्लैंजिला पाया जाता है, दोनों में फ्लैंजिला पाया जाता है। उसके बाद से दोनों में कॉमन डीएनए होता है। उसके बाद से दोनों में जीवद्रव्य होता है। क्या होता है? दोनों में आपको जीवद्रव्य देखने को मिलेंगे, दोनों में जीवद्रव्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद से आपका दोनों में सेल भित्ति आपका देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद से लास्ट अगर बात करें तो दोनों में राइबोसोम देखने को मिलेंगे। राइबोसोम इसमें होगा यूकेरियोटिक में 80S मतलब 80S हो जाएगा, इसमें 70S हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, उसके बाद से अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में एक मतलब चार्ट बना लीजिए। जैसे इसमें पाया जाता है सिलिया, इसमें पाया जाता है। ओके, इसमें यही डिफरेंस याद रखना है। इसमें सिलिया पाया जाता है, फ्लैंजिला पाया जाता है, फ्लैंजिला इसमें पाया जाता है। उसके बाद से इसमें सेल वाल रहता है। क्या रहेगा? सेल वाल रहेगा। उसके बाद से इसमें सेल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलता है। उसके बाद से इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम आप जानते हैं यह कितना पाया जाता है? 70S पाया जाता है। उसके बाद से इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद से इसमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। उसके बाद से इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक के, तो यूकेरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें सिलिया पाया जाएगा, फ्लैंजिला पाया जाएगा, सेल वाल पाया जाएगा, सेल वाल पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन्स इसमें भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन्स इसमें पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नहीं बताए हैं कि इसमें श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, यहाँ जो श्वसन जो होता है वह जीवद्रव्य से होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें गोल्जी बॉडी पाया जाता है, इसमें गोल्जी बॉडी पाया जाता है। किसमें? यूकेरियोटिक में। उसके बाद से इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कितना पाया जाता है? राइबोसोम 80S पाया जाता है। राइबोसोम कितना पाया जाएगा? इसको याद रखेंगे, 80S पाया जाता है। उसके बाद से इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। उसके बाद से इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद से इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? डीएनए। यहाँ पर आरएनए पाया जाएगा तो वहाँ पर डीएनए पाया जाता है। उसके बाद से इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। उसके बाद से इसमें जीवद्रव्य भी इसमें पाया जाता है। ओके, तो इतना चीज़ इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें यूकेरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के लक्षण भी इसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वगैरह में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि यह यूकेरियोटिक जो होता है, यूकेरियोटिक आपको मालूम होगा कि यह 2 टाइप्स होता है। कौन कौन? एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। यूकेरियोटिक 2 टाइप्स का होता है। यूकेरियोटिक 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्लांट होता है, और दूसरा होगा एनिमल होगा, दूसरा एनिमल होगा। प्लांट जो होता है यानी पादप होता है, पादप में। एनिमल किसमें होता है? जंतु में। यूकेरियोटिक पाए जाते हैं। अब बताओ पादप में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिड। उसके बाद से इसमें सेल वाल भी इसमें रहता है। ओके, यूकेरियोटिक में। अब बात करते हैं आपका न्यूक्लियस की, उसके बाद से सेल की। ओके, तो न्यूक्लियस यह होता है, यह क्या रहेगा? आपका न्यूक्लियस।
अब यह सेल में आपको बता दिए हैं कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी बॉडी रहता है, वैक्यूल्स रहता है, उसके बाद से लाइसोसोम रहता है, राइबोसोम रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, उसके बाद से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहेगा, उसके बाद से आपका रेबोसोम वगैरह वगैरह रहेगा। यह देखिए, यह स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से बात करेंगे कि यह होता है तो सेल का यह होता है क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी जिसको केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। अब इसकी खोज का श्रेय आपका किसको जाता है, तो इसकी खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इसकी खोज की श्रेय किसको जाएगा, तो आपका रॉबर्ट ब्राउन को जाएगा। ओके, यहाँ से अगर इसकी खोज को मतलब इसको ओपन करें तो आपका एक रेंज की टाइप का, ऐसे स्लाई रेंज की टाइप का ऐसे आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसको मतलब इसमें तैरता रहता है। ओके, तो इसको कहा जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसी को कहा जाता है। क्रोमोसोम का ये, या इसको गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किए थे वाल्डेयर ने। इसकी खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने इसकी खोज किया था। ओके, वाल्डेयर इसकी खोज किया था। उसके बाद से इसी स्ट्रक्चर को मान लो कि यह स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे करें कि इसको यहाँ से पूरा इसको ओपन कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, इसको पकड़कर इसको क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। यानी इसको क्या किया गया, इसको फाइनली इसको ओपन कर दिया गया, ओपन किया गया। तो यह इस प्रकार की यह स्ट्रक्चर का यह निर्माण क्या कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इतना काम कर दिए थे आपको। इसको कहा जाता है आपका, हाँ, गुणसूत्र की बात कर रहे थे तो गुणसूत्र मेनली यह होता है 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा के मतलब हो गया कि 46, इसका फॉर्मेशन होता है 46। ठीक है, 23 इसको जोड़ा यह पाया जाता है। 23 जोड़ा क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है। अब बात यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डीएनए की। यहाँ से इसको कहा जाता है डीएनए, इसको तोड़कर डीएनए कहा जाता है। तो डीएनए के खोज का कार्लसवर्ग ने किसने खोज किया था, कार्लसवर्ग ने। लेकिन अगर डिजाइन की बात करें कि इसका डिजाइन किसने दिया है, ऊपर जो डिजाइन दिख रहा है तो किसने दिया, तो यह वाटसन और क्रिक ने इसका डिजाइन दिया, वाटसन और क्रिक ने इसका डिजाइन दिया। अगर हम बात करें जीन की अगर बात करें तो जीन की खोज का श्रेय जाता है जोहानसन को। किसको, जोहानसन को जीन की खोज का श्रेय जाता है। तो ये आपका रहा, यहाँ से आपका यह केंद्रक रहा। केंद्रक को जब ओपन करके देखा गया तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखा, जिसको हम क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं, जिसको गुणसूत्र खोज किए थे वाल्डेयर ने। इसमें 23 जोड़ा रहता है गुणसूत्र, 23 जोड़ा यानी टोटल 46। डीएनए की बात करते हैं, डीएनए कार्लसवर्ग ने इसकी खोज किया था, डिजाइन वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जीन की बात करें, जीन की खोज जोहानसन ने किया था। ओके, अब बात करें कि केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका द्रव भरा रहता है। इसके अंदर जैसे इस द्रव को क्या कहा जाता है, केंद्रिका द्रव कहा जाता है। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आप बताइए। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव्य। ठीक है ना। अब बहुत आप पढ़ते आ चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या क्या रहता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है और साइटोप्लाज्म रहता है। यानी केंद्रिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया आपका केंद्रिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म आपका हो गया कोशिका द्रव्य। दोनों
मिलाकर क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य होता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, यह इसके बीचों बीच में यह सब पाए जाते हैं। और उसके बीच में यह जैसे राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, वाइकुल्स वगैरह, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यह सब यहाँ पर मूविंग करने का काम करते हैं। तो केंद्र के बारे में अच्छी तरह हम लोग समझ लिए। अब आरएनए से आगे बात आ जाता है हम इसके न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है ना। तो आगे समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड, ओके, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड आपका 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, तो सबसे पहला होता है आरएनए, एक होता है डीएनए, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यह आपका आरएनए के इस प्रकार स्ट्रक्चर आपका बना मिल जाएगा, ओके, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। लेकिन डीएनए की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ओके, इस प्रकार आपका डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आरएनए और डीएनए में, और इसका वाटसन एंड क्रिक ने, कार्लसवर्ग ने किया था। डीएनए का मॉडल दिया था वाल्डेयर ने, सर्वप्रथम कार्लसवर्ग ने किया था, आप जानते हैं। जीन संश्लेषण का प्रयोगशाला हरगोबिन खुराना ने किया था, वगैरह वगैरह। डीएनए की बात करें तो डीएनए के जैसे पॉलीन्यूक्लिक एसिड यह होता है, इसमें कई प्रकार के टाइप्स विभाजित होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक ले आप अच्छे से समझ गए होंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इसके पहले वीडियो में सेल के बारे में खूब अच्छे से बता दिए हैं, यह इसका सेकेंड पार्ट था, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।